मॉर्निंग। आज मेरा बर्थडे है तो हम जा रहे हैं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए BR हिल्स, और हम वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी करने वाले हैं, तो लेट्स गो एंड शो यू। BR हिल्स तक पहुंचने की यात्रा मंजिल पर पहुंचने जितनी ही रोमांचक है। ये लगभग 4 घंटे की ड्राइव है बेंगलोर से, और शहर से बाहर निकलते ही रास्ते में हरियाली मिलती है और बहुत सुंदर लैंडस्केप्स भी। तो आज हम BR हिल्स जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, एक बाइक और एक कार लेकर, और हमने लिया है बेंगलोर मैसूर हाईवे। तो अभी मैं चलाऊंगा, कृष्णा ने काफ़ी चला लिया, अब मेरी बारी है। अब थोड़ा बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं, मसल्स को। यहाँ से 34 किलोमीटर रह गया, ऐसा कुछ रास्ता है। Stay tuned. तो फाइनली हम पहुंच गए BRT टाइगर रिजर्व के चेक पोस्ट पर। यहाँ पर आपको अंदर जाने के लिए टिकट लेनी पड़ती है। BRT टाइगर रिजर्व नेचर लवर्स और एडवेंचर लवर्स के लिए बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ आप वाइल्ड लाइफ के साथ साथ पुराने टेंपल में जाकर भी अपना समय बिता सकते हैं। तो फाइनली हम जंगल को क्रॉस कर रहे हैं। इस जंगल में हाथी, गॉर्स, लेपर्ड्स और टाइगर्स भी मिलते हैं। बीच में सुंदर सी लेक भी पड़ती है। मजेदार बात यह है कि जंगल के रोड्स बेंगलोर की रोड से ज्यादा अच्छे हैं। फाइनली आफ्टर एन अमेजिंग राइड हम आ गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। ये है होटल मयूरा, बिलीगिरी, कर्नाटका गवर्नमेंट का होटल है। सो देखते हैं, यहाँ से पास में टेंपल है, टेंपल जाएंगे, फिर देखते हैं सफारी कहाँ से मिलेगी। सो स्टे ट्यून्ड। सो ये है हमारा रूम। हमने इसे मेक माई ट्रिप से बुक किया था। बालकनी, यहाँ से बालकनी भी है एंड जंगल व्यू। तो मैं और कृष्णा पहले निकल गए ताकि हम सफारी के लिए टिकट्स ले सकें। खूबसूरत जंगल को क्रॉस करते हुए हमें केगुडी वाइल्डरनेस कैंप तक पहुंचना है। सफारी की टाइमिंग्स 3 बजे से सनसेट तक होती हैं, बट एक सफारी जीप सिर्फ 1.5 घंटे के लिए अंदर ही जाती है। अभी बज रहे हैं 3:15। हम आ चुके थे यहाँ पे सफारी के लिए, बट लेकिन 3 बजे से सफारी स्टार्ट होती है। केगुडी विल्डरनेस कैंप से आप सफारी टिकट्स ले सकते हो, बट 3 बजे वाली सफारी फुल हो गई थी, तो हमने 4 o'clock की सफारी के लिए अपना नाम दे दिया है। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, तो आप जितना जल्दी आ सकते हो उतनी जल्दी आपको सफारी टिकट्स मिल जाएंगी। हम थोड़ा लेट हो गए, बट कोई नहीं। मोस्टली साइटिंग शायद शाम को होती है, जितना हमारा एक्सपीरियंस है। तो 4 o'clock वाली सफारी भी अच्छी होनी चाहिए। इट्स फ्रॉम 4 o'clock टू 5:45। तो अभी केगुडी सेंटर पे ही है हम, और यहाँ एक वाटर होल है, तो यहाँ से व्यू बहुत सुंदर है, शांत है। देखिए आप भी। ये है टिकट काउंटर, और वहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी है। टाइम पास करने के लिए हम वाटर होल के पास ही बैठ गए और सामने आते जाते जानवरों और बर्ड्स को देखने लगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे वाइल्ड बोर्स दिख जाएंगे जो आपके बहुत पास आ जाते हैं। अगर आप कुछ खा रहे हो तो प्लीज़ उनको वो फीड ना करें, क्योंकि उससे उनकी डाइट ख़राब हो सकती है और जंगल में खाना ढूंढने की उनकी क्षमता भी ख़राब हो सकती है। वाटर होल पर बैठे बैठे ही डियर्स और वाइल्ड बोर्स को हम स्पॉट कर रहे थे। अलर्ट है, अलर्ट।
वहाँ है भी है। स्ट्राइट देखो वहाँ भी है। देख ले वही है वही था ना, ओके। तो हमारी BRT टाइगर रिजर्व की पहली सवारी शुरू हो चुकी है। लेट्स सी क्या दिखता है। ये देखिए बर्थडे गर्ल एंड मी। स्टे ट्यून्ड। तो पहले घुसते ही हमने स्पॉट की क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल को। BRT टाइगर रिजर्व लगभग 574 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। 1974 में ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, बट 2011 में इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया था अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। ये जंगल थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये हिली रीजन पर है। चलते चलते हमने देखा एक स्पॉटेड डियर को जो मजे से खाना खा रहा था। लेटेस्ट सेंसस 2022 के अनुसार यहाँ 39 टाइगर्स हैं। सफारी स्टार्ट करने से पहले ड्राइवर ने हमें एक टाइगर की वीडियो दिखाई थी जो कि उन्होंने 2 दिन पहले ही स्पॉट किया था। हम सब बस टाइगर देखने की आस में रास्तों को छान रहे थे। फिर हम पहुंचे एक बड़े से वाटर होल पर जहां पर हमने टर्टल्स को देखा धूप सेकते हुए। फिर साइड में जंगल फाउल वो भी दिखा। जंगल बहुत ही शांत था, ज्यादा जानवर दिख नहीं रहे थे, बट हम उम्मीद नहीं छोड़ रहे थे। धीरे धीरे हम दूसरे वाटर होल पर पहुंचे और हमने वहां स्पॉट किया ब्राउन फिश आउल को। ब्राउन फिश उल्लू एक बड़ा भारी उल्लू है जिसके स्तन बारीक धारीदार, सादा चेहरा और चमकीली पीली आंखें हैं। ये मुख्य रूप से मछली और अन्य जल में रहने वाले शिकार को खाती हैं। ये खाड़ियों, झीलों और तालाबों में उतरकर और इधर-उधर घूमकर शिकार करता है। इस आउल को हमने पहली बार देखा था। कुछ दिखे ना दिखे, रास्ते बहुत ही सुंदर थे इस जंगल के। आगे बढ़े तो हमें एक पेड़ पर एक मालाबार जायंट स्क्विरल को देखा और आगे हमें लंगूर भी दिखाई दे गए। सफारी खत्म होने का टाइम आ गया था और हम वापस जाने लगे। हिल्स के पास सनसेट बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। सफारी खत्म हो गई थी और हम निकल लिए थे अपने स्टे के लिए। बट जैसे कि मैंने बताया, मेरा बर्थडे था उस दिन, तो हमने डिसाइड किया मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो हम डायरेक्टली निकल लिए बिलीगिरी रंगना स्वामी टेम्पल के लिए। मंदिर से व्यू बेहद ही सुंदर थे, हिल्स और सनसेट, जस्ट वाव। गुड मॉर्निंग फ्रॉम डे 2। हम आ गए हैं अपनी मॉर्निंग सफारी के लिए। सुबह सुबह का व्यू कितना सुंदर है, यहाँ पे मस्त सा सनराइज़ हो रहा है, बारबेट्स बोल रही हैं। हमने आते हुए एक सिविट कैट भी देखा, बट अनफॉर्चुनेटली हम उसे कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि बहुत अंधेरा था। हम अपने रिजॉर्ट से 5:30 बजे निकले थे। हाफ एन आवर दूर है ये गेट, अभी जस्ट खुला है। तो हम जा रहे हैं अपना नंबर लगाने क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है।
और फिर उम्मीदों से भरे दिन की सफारी हमने शुरू की। एक जीप सफारी में लगभग 8 लोग बैठ सकते हैं। हम ऑलरेडी 6 लोग थे और 2 लोग शेयरिंग बेसिस पे हमारे साथ आ गए थे। हमने ये ट्रिप जनवरी में की थी और सुबह सुबह काफी ठंड थी। रास्तों को छानते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और फिर से हमें मालाबार जाइंट स्क्विरल की साइटिंग हुई। एक्टिविटी कर रही है। हाँ अब आएगी। देना कैमरा देना। ना एक गाड़ी कर दो प्लीज। कृष्णा बोलना गाड़ी बंद कर। उसको देखने के बाद हम आगे बढ़ गए। इस टाइगर रिजर्व में आपको बहुत प्रकार की पेड़ की प्रजातियां भी मिलेंगी। हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही थी और जानवर बहुत कम दिखाई दे रहे थे, लेकिन सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थी। उन्हें देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा था। जंगल वैसे बहुत सुंदर है, लेकिन आपकी किस्मत में अगर जानवर देखना लिखा है तो आपको जरूर दिखाई देंगे। आगे बढ़ते बढ़ते हमें फिर से दिखाई दी क्रेस्टेड सरपेंट ईगल, वाओ, जिसकी आवाज हमने पहली बार सुनी। और पास वाले पेड़ पर ही देखी हमने एक वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। सनराइज हिल्स बैकड्रॉप के साथ क्या मस्ती लग रहा था। सफारी खत्म होने ही वाली थी, तभी हमें एक स्पॉटेड डियर्स का बड़ा सा झुंड दिखाई दे गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें बंदर की कॉल सुनाई देने लगी। हमने जीप को रुकवा दिया और ड्राइवर ने बोला शायद यहाँ लेपर्ड हो सकता है। हमने थोड़ा वेट किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा और सफारी का टाइम खत्म हो गया। और जंगल से निकलकर हम मेन रोड पर आ गए और सफारी के बाद वाटर होल के पास कुछ टाइम स्पेंड किया। वहाँ सफारी टिकट काउंटर के पास वाले पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। क्या आपको पता है कि अगर दुनिया से बीज गायब हो जाएंगी तो ह्यूमंस भी खत्म हो जाएंगे? वाटर होल का पानी शांत था तो पेड़ों की रिफ्लेक्शन मस्त आ रही थी। तो हमने अपने होटल से चेकआउट कर लिया है और हम वापस से केगुड़ी विल्डरनेस कैंप की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं रास्ते में क्या देखने को मिलता है, अगर कुछ दिखेगा तो। बट इट्स जस्ट नेचर राइड। उसके बाद हम निकलेंगे बैंगलोर के लिए। लेट्स सी, हमारी पीछे गाड़ी भी आ रही है और हम बाइक पे जा रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने कंट्रोल्ड फायर लगाया है साइड्स की झाड़ियों को जलाने के लिए, ताकि विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाए और न्यू ग्रोथ आए एनिमल्स के लिए।
रास्ते में तो कुछ मिला नहीं, बस एक अच्छी नेचर राइड हो गई। जंगल से तो निकल लिए थे बैंगलोर के लिए। और दूर से वही बीआर हिल्स दिखाई देने लगे हमें। पास में ही हमने एक लेक देखा और वहाँ बर्ड वॉचिंग की। कॉर्मोरेंट्स, डार्टर और रेड नेप्ड आइबिस का ग्रुप देखने को मिला। इग्रेट भी शिकार करते हुए दिखाई दी। इसी के साथ खत्म करते हैं ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।